नोट्स। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले दर्शन। दर्शन क्या है भैया? दर्शन को क्या कहा गया है? जो हमारा पहले मनोविज्ञान था वो किस नाम से जाना जाता था? तो दर्शन के नाम से जाना। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को पहले किस नाम से जानते थे? तो मनोविज्ञान को जो पहले जानते थे वो हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता था। और दर्शन शास्त्र में होता क्या था? दर्शन शास्त्र में आपका आत्मा और प्लस परमात्मा, यानी क्या होता था? आत्मा और परमात्मा का जो मेल था वही क्या कहलाता था? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र का जो लक्ष्य था वो क्या था? दर्शन शास्त्र का जो लक्ष्य था वो मोक्ष की प्राप्ति था। क्या? मोक्ष की प्राप्ति था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान को या मनोविज्ञान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दर्शन शास्त्र के नाम से जाना था। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो आत्मा प्लस परमात्मा, यानी लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे नोट्स कैसे लगे ये भी हमें कमेंट करके बताइए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की क्या है? मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। क्या है? अब यहाँ पे बात की जाएगी कि मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? आत्मा का अध्ययन। और ये किसकी खोज थी? तो ये अरस्तु जी ने क्या कहा? आत्मा का अध्ययन क्या है? अरस्तु जी ने कहा। फिर आत्मा में क्या होता है? मन होता है, चेतना होती है, और अंतोगत्वा यानी लास्ट में क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और पैम्पालॉजी जो थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मन का अध्ययन किया था। और आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था। तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा है। और लास्ट में फिर क्या हुआ? मनोविज्ञान को किस नाम से जाने लगा? तो बाद में जो मनोविज्ञान को जाना जाने लगा वो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को और किस में फर्दर डिवाइड किया गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान को जो फर्दर डिवाइड किया गया वो आपका शिक्षा में डिवाइड किया गया, और फिर उसके बाद ये डिवाइड हुआ मनोविज्ञान में, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में क्या होता था? मानव व्यवहार का परिमार्जन करना। क्या होता था? मानव व्यवहार का परिमार्जन करना। और मनोविज्ञान में क्या होता था? मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अब इन दोनों को मिला के बाद में क्या है? एक तथ्य निकला कि मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ और देख लेते हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो हमारे विलियम वुंट जी। कौन है? विलियम वुंट जी हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे विलियम वुंट, ये जर्मनी के रहने वाले थे। और लिपजिंग शहर में क्या किया गया था कि 1879 ईस्वी में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे नोट्स कैसे लग रहे हैं? तो अगर आपको हमारे नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन लागू। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो थॉर्नडाइक जी हैं। कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो थॉर्नडाइक जी हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कराई गई, और आपके वही तैयारी कराई गई जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट तैयारी, और वो भी जो आपके यूपी टेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं उसी की तैयारी कराई गई है। अब बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के जो जनक हैं वो आपके पेस्टोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कराई गई है। बिल्कुल ना कोई बकवास, ना कोई फालतू बात, सीधा पॉइंट टू पॉइंट तैयारी। अब यहाँ पे बात करेंगे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान है जिसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। अमेरिका के बर्ग महोदय ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। किसने किया था? बाल मनोविज्ञान को जो सर्वप्रथम परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? अमेरिका के एक बर्ग वैज्ञानिक थे इन्होंने। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम बाल मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। यानी पूछ लिया जाए कि बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो पेस्टोलॉजी की पुस्तक है।
और अपने बालकों को ही शोध का विषय बनाया, जिनकी आयु 3.5 वर्ष थी। यानी पेस्टोलॉजी ने किसका शोध बनाया? अपने बालकों को ही शोध का विषय बनाया था। बालकों के व्यवहार से संबंधित सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण स्टैनले हॉल ने किया था। मनोविज्ञान की पहली प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। 20वीं शताब्दी यानी 20वीं सदी बालक की सदी है, क्रो एंड क्रो ने कहा। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, एनिस और डैनियल। यानी पहले क्रो का मतलब एनिस और दूसरे क्रो का मतलब डैनियल। भारत में बाल विकास का अध्ययन गिज्जू बधेखा मूंछों वाली माँ ने 1930 ईस्वी में किया। यानी भारत में बाल विकास का अध्ययन जो था वो गिज्जू बधेखा यानी मूंछों वाली माँ ने 1930 ईस्वी में किया। दोस्तों हमारे नोट्स कैसे लगे? अगर आप हमसे ये नोट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने से मिल सकते हैं। टर्म एंड कंडीशंस लागू।